आपसे निवेदन है मेरे भाई कि आप एक वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप इस स्किल को जरूर सीखिए। भले काम आए या ना आए, लेकिन सीखिए, नॉलेज रहेगी, आने वाली फ्यूचर बहुत काम करेगा। नहीं तो हम पढ़ लिख के वही अपनी दादा की जैसे कहानी हो जाएगा। जैसे कि हमारे दादा अगर उस समय तक 8 क्लास में पढ़ लेते थे, मतलब दादा से चाहे पापा जी की उम्र में, तो उस समय बहुत बड़े पढ़ लिखे थे। मतलब समझिए कि अगर नाम लिखना लोग जान जाता, नाम लिखना ना, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझे थे। लेकिन जैसे समय बीता, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपनी एजुकेशन को नहीं बढ़ाया, वैसे जब उनका उम्र भी गिर गया और पढ़ने के भी उतना नहीं लायक बचे। जब न्यू जनरेशन उनकी आई, जैसे हम लोग आए, तब उन लोगों को प्रॉब्लम दिक्कत हो गया। उस समय की पढ़ाई देखिए, सारे अनाई पढ़ा सबको याद रहता था, इतना तगड़ा पढ़ाई था। फिर भी इस समय जब आए तो इस सब की पढ़ाई देख कर वो नहीं अपने आप को अपडेट कर पाए, जिसकी वजह से हमारे पापा जी, मतलब हर किसी के पापा जो हैं लगभग इस उम्र के, वो भी अपडेट नहीं कर पाए। और आज क्या होता है कि जब हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, बैंक में चाहे रेलवे टिकट स्टेशन पर कहीं जाते हैं, तो वो सब जितने लोग हैं सब आपसे फॉर्म डलवाते हैं, आपसे हेल्प लेते हैं कि बउआ क्या लिखल बतनी पढ़ के बताइए ट्रेनवा कब बजे आई, पता नहीं फॉर्मवा भर दबा। सब हमारे दादाजी की उम्र के जो लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म भरवाते हैं। यानी उस समय के पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन हुआ क्या कि उनकी पढ़ाई में अपडेटिंग नहीं हुआ, जिसकी वजह से अनपढ़ का है। फिर वही कहानी हमारे साथ भी होगा। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपने एजुकेशन को, अपने स्किल को नहीं बढ़ाएंगे, तो हम चाहे अभी तो सब कुछ लगभग ग्रेजुएशन कर लेता है, एमए कर देता है, कुछ होता नहीं है। एग्जाम देगा, मैट्रिक रिजल्ट आएगा, इंटर रिजल्ट आएगा, अच्छा मार्क्स से पास करेगा, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएगा, गेस्ट पेपर ले जाकर लिखेगा, कंपटीशन करेगा, कुछ जॉब होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। जब कुछ होगा नहीं तो जैसे समय बीतेगा, जब आपकी जनरेशन जब दबेगी, जब न्यू जनरेशन आएगा मेरे भाई, तो उस समय देखिए आपको दिखाई देता होगा अभी से भी कि जब न्यू जनरेशन आएगा तो पढ़ाई एकदम चेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था, अब का जो जिसमें हम लोग पढ़ाई किए, जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इस तरह कोई नहीं पढ़ाएगा, नहीं इस तरह की पढ़ाई होगी। हमने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया, सॉरी हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया, ठीक है, और ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश और दोनों पढ़ाई किए। लेकिन जब न्यू जनरेशन, जब हमारे जो बच्चे होंगे, हम कभी हिंदी का ही उसका नामो निशान नहीं रहेगा, हम डायरेक्ट उसको इंग्लिश स्कूल में डालेंगे, इंग्लिश पढ़वाएंगे। तो जब हम अपने स्किल को, अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे, देखिए 3 क्लास के बच्चा को भी कंप्यूटर का स्किल देना जरूरी हो गया है। हर उस स्कूल में लैब की क्लासेस हो गई है, प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी ऐसा हो गया है। उसमें एक कंप्यूटर का बुक रख दिया गया है, क्योंकि जब न्यू जनरेशन जब बनेगा तो कंप्यूटर के पूरे स्किल उसको मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। तो हम एमए किए हुए भी आदमी उन लोगों के सामने क्या कराएंगे, अनपढ़ कराएंगे। ये मेरा बात आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग हैं, हम तो एमए कैले बनी, बीए कैले बनी, बउआ एगो बैठ के एप्लीकेशन बोल देंगे लिखने के लिए, तो आपका पैंट गीला हो जाएगा। जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से खासकर बता रहे हैं, जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई करते हैं, अगर आपसे बोल दे कि एप्लीकेशन लिखे तो हिंदी में बोल दे लिखने के लिए, तो आपकी पैंट गीली हो जाएगी, आप एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं। किसी से बोल दिया, ग्रेजुएट आदमी को बोल दिया जाए किसी के सामने बात कर लेने के लिए, किसी अधिकारी के पास, तो उसका पैर थरथराने लगेगा। ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं है, ग्रेजुएट का मतलब अंदर मतलब आत्मशक्ति होनी चाहिए, कोई भी कुछ लिखने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस एडमिशन कराना है, 4,500 रुपये देकर एडमिशन कराना है। 4 साल के ग्रेजुएशन में ऐसा कर दिया है कि हर 3 महीने पर आपको कॉलेज जाकर सिर्फ एग्जाम देना है, एग्जाम फॉर्म भरना, एग्जाम देना, एग्जाम फॉर्म भरना, एग्जाम देना है। एग्जाम कैसे देना है कि बस गेस्ट पेपर आता है गवर्नमेंट द्वारा, गेस्ट पेपर कर दीजिए, कॉलेज में गेस्ट पेपर दीजिए, एग्जाम दीजिए, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन में लटकते रहिए, टेंशन बने फर्स्ट डिवीजन के सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन सेकंड लटकते रहिए, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। जब समय बीतेगा, जब हमारी जनरेशन आएगी, तो अब अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं। ग्रेजुएशन को पढ़ाई हमारे बिहार में बिया पास पढ़ाई बोला जाता है, वो याद रखना। उस लड़की का ब्याह तभी होता है, उस ज़्यादातर लड़की का जो ग्रेजुएशन पास होती है उसको बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है, और उस लड़के वाले उसको बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं क्योंकि पढ़ी लिखी है। यानी बिया पास बोला जाता है लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई। और तो जब आप ग्रेजुएशन पास कर लीजिएगा, तो इस तरह का कुछ आप अपने बच्चे जो होंगे तो न्यू एजुकेशन दीजिएगा, तो वही खेल आपके साथ होगा। जब आप बैंक में जाइएगा, वहाँ पे पूरा इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो हम